सेवक सत्यानंद स्वामी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को शिरडी धाम की यात्रा के दौरान मैं अपने जीवन काल में कब से हमारी धार्मिक यात्राएं प्रारंभ हुई, किसके द्वारा हमको सर्वप्रथम यात्राएं कराई गईं और कितनी यात्रा अभी तक कर चुके, इसकी समस्त जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। बच्चों, वर्ष 1979-80 में हमारी नौकरी लगी सरकारी, मध्य प्रदेश सरकार में। तो उस दौरान हम ड्राइवरी के पद पे थे और फिर हमने ड्राइवरी का पद छोड़ के प्यून का पद लिया, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई थी, बीए सेकेंड ईयर कर लिया था। तो ड्राइवरी लाइन से प्रमोशन एलडीसी के पद पर नहीं हो सकता था, इसलिए हमने अपनी प्यून की नौकरी प्रारंभ की। उसके बाद हमारा प्रमोशन हुआ एलडीसी के पद पर। उसी विभाग में पीडब्ल्यूडी में हमारे एक बहनोई थे जो दूर के रिश्तेदारों में होते हैं, लेकिन वो हमारे बहुत ही नज़दीक बहनोई माने गए, क्योंकि उनको हमारी बाबा की बच्ची भी आई थी। तो उन्होंने सर्वप्रथम हमसे कहा कि तिवारी जी, तो यहीं पड़े रहते हो, चलो कुछ यात्रा कर लो। तो उन्होंने सर्वप्रथम यात्रा हमें ब्रजभूमि से कराई। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, सारी यात्राएं उन्होंने हमको करवाई। वो तो स्वर्ग से धार गए, हम अभी पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से हमारी यात्रा शुरू हुई। फिर तो ऐसी यात्रा हुई कि हर महीने ब्रजभूमि जाने लगे, और कम से कम 15-20 साल नौकरी के दौरान भी हम ब्रजभूमि हर महीने जाते थे, परिक्रमा लगाते थे और आ जाते थे, भजन भक्ति भी करते रहते थे। इसके पश्चात फिर हमारा मन आगे बढ़ा कि भगवान भोलेनाथ जी की कम से कम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा होना चाहिए। तो प्रभु की कृपा से ज्योतिर्लिंगों की यात्राएं हमारी शुरू हुई। सर्वप्रथम उज्जैन, इंदौर के आगे एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ गए। उसके पश्चात एक उत्तराखंड की भी यात्रा हुई, वहाँ भी ज्योतिर्लिंग है। उत्तराखंड की यात्रा के बाद नेपाल की यात्रा हुई। और द्वारकापुरी की यात्रा हुई, सोमनाथ की यात्रा हुई। हमारे मन में यात्राओं का योग था, प्रभु की कृपा थी, तो हमने यात्राएं शुरू की। और भारतवर्ष की करीबन 60-70% बल्कि 80% यात्राएं हम कर चुके हैं। अब मेन यात्रा 1-2 ज्योतिर्लिंग रह गए हैं। मल्लिकार्जुन जो हैदराबाद से आगे है, दूसरा बैजनाथ धाम, और इसके पश्चात तिरुपति बालाजी और कामाख्या देवी। ये 4 यात्राएं अब बड़ी यात्राओं में जो हैं वो हमारी रह गई हैं।
जो दिसंबर से प्रारंभ होने जा रही हैं। दिसंबर में हैदराबाद की यात्रा होगी, मल्लिकार्जुन की, और जनवरी में हमारी यात्रा बैजनाथ धाम की होगी। फरवरी में हमारी यात्रा तिरुपति बालाजी की होगी। मार्च में हमारी लास्ट यात्रा बड़ी यात्राओं में जो है कामाख्या देवी की होगी। उसके पश्चात प्रभु देखो क्या कराते हैं, छोटा मोटा भंडारा करने की भी योजना है। उसके पश्चात जीवन का कोई पता नहीं है कब खत्म हो जाए। ये तो सांसों की गिनती हैं, जितने दिन चल रही हैं उतनी हैं। ये हमारे डेली का एक रूटीन कार्यक्रम देता है। हमारा मंदिर है श्री कृष्ण मंदिर, इंदिरा कॉलोनी, विनयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम प्रातःकाल 3 बजे उठना, धरती माता की चरण वंदना करना, ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की पहले आँखों में दृष्टिगत दर्शन करना, हाथों को छूना, धरती माता की चरण वंदना करना। ये करके फिर अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम लघु शंका वगैरह फ्रेश होने जाते हैं। 3:15 के करीब 15 मिनट में हमारे ये सब काम निबट जाता है। 3:15 के करीब हम घर से बाहर निकल के अपने मंदिर में आ जाते हैं। फिर मंदिर की चारों तरफ की साफ सफाई होती है। साफ सफाई के बाद में स्नान ध्यान होते हैं। स्नान ध्यान के बाद फिर प्रतिदिन लाइव प्रसारण होता है। 15 दिन रामचरितमानस, 15 दिन श्रीमद् भागवत गीता, 15 दिन से पुराण। ये 15 दिन के हमारे कार्यक्रम हैं, वो चलते रहते हैं, अभी तक चल रहे हैं। एक हमने कार्यक्रम और रखा था सत्य धर्म का। सारे भारत में जहाँ जहाँ यात्राओं पर जाते हैं वहाँ सत्य धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं और भजन भक्ति दिन भर चलती रहती है। हमारा मन में ये इच्छा है कि सर्वप्रथम अपने शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, तो इस जीवन में 3.5 करोड़ भगवानों के नाम का जाप हो जाना चाहिए, और ज़्यादा हो तो और अच्छा है। हमारा अब सिर्फ यही काम है, हम कोई कथा किसी के यहाँ नहीं बांटने जाते, किसी का भंडारे में नहीं जाते, किसी के कोई भजन हवन वगैरह करते कहीं नहीं आते। अब सिर्फ हमारा काम है प्रतिदिन भजन में जितनी शक्ति हो भजन करिए, क्योंकि 3.5 करोड़ का भजन ये करना है, और ज़्यादा हो जाए वो और अच्छा है। तो सुबह से लेके रात्रि को 8 बजे तक हमारा भजन चलता है प्रभु का, और फिर अपने विश्राम करते हैं। पत्नी के देहांत के बाद हम और ज़्यादा पूजा पाठ में घुस गए, क्योंकि उनकी यादों को खत्म करने का एक यही सहारा है। जब वो देहांत हुई तो हमारे जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। तब उन्हें प्रभु की शरण पकड़ी, पर दिन रात उनकी भजन साधना में लगे रहते हैं। इससे समय पास होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन यादों को खत्म करते हैं। इससे क्या होगा, भजन भक्ति करने से अपना कल्याण होगा, अगले परिवार के इष्ट देव उनका कल्याण होगा, अपनी पत्नी का, माता पिता का, सारे परिवार का कल्याण होगा। इसलिए हमने भजन भक्ति को पकड़ा है। सुबह से लेकर शाम तक अधिकतर मंदिर पर ही रहते हैं, कहीं कोई जाना नहीं आना। सिर्फ अपने गुरु महाराज हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं 10-11 बजे 1 घंटे के लिए, और फिर आके मंदिर पे बैठ जाते हैं। ये हमारी दिनचर्या है। और महीने में एक आध यात्रा धार्मिक होती है। अभी बड़ी यात्राएं चल रही हैं, बड़ी यात्राओं के बाद भंडारे की व्यवस्था करेंगे। उसके पश्चात छोटी छोटी यात्राएं तो चलती ही रहेंगी। जब तक जिंदा रहेंगे यात्राएं करते रहेंगे, भजन भक्ति करते रहेंगे। फिर प्रभु की इच्छाएं वो स्वर्ग पहुंचाए चाहे नरक पहुंचाए, गति दे या सदगति दे, ये भोलेनाथ और कृष्ण भगवान की इच्छा है। श्री कृष्ण और भोलेनाथ हमारे परम गुरु हैं। इसके बाद शिरडी के साईं बाबा को श्रद्धा सबूरी के लिए उनको भी गुरु बनाया है। उसके अंतर्गत सत्य का प्रचार प्रसार करते भगवान से निवेदन है, अपना प्राण
विसर्जन हो और प्राण विसर्जन के समय प्रभु कृष्ण का नाम या भोलेनाथ जी का नाम, ये दो ही नाम हमारे मुख से निकलते रहें। अरे जोर से नहीं, मन ही मन निकलते रहें। ऐसी प्रभु से कृपा प्राप्त करने की निवेदन करते हैं। फिर दिन अब कितने दिन जीवन रहना है, कितने जीवित रहेंगे, जब तक सत्य धर्म पर चलते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे और दान धर्म करते रहेंगे, अच्छे कार्य करते रहेंगे, धार्मिक यात्रा करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री